रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की। अब रशिया और मेहरबान हो चुका है, 5% मजीद कमी की गई है और कह लें कि 56 या 55 पर बैरल जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा जो खाम तेल है, वो भारत को दिया जाएगा। भारत के तुम्हारे न्यारे नज़र डेफिनेटली आप लोगों को इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंट है। रशिया अपना मुफाद नहीं देख रहा, रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूं, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया। रशिया की तरफ से बड़ी न्यूज बता दें सभी को कि पुतिन ने कहा है कि भारत पर हमारे वजह से टैरिफ पड़ा, क्योंकि सभी को बड़ा मालूम हुआ कि ट्रम्प ने इस वजह से टैरिफ लगाया कि भारत क्यों रशिया से ऑयल ले रहा है। बता दें कि रशिया एंड ट्रम्प ने जो पुतिन ने बोले हैं कि हम भारत को 5% का डिस्काउंट देंगे ऑयल लेने में। अब ट्रम्प की ओर फटी पड़ी है। ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के, अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़, हाँ, डिपेंड करती है, और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि रादर देन चूजिंग द पार्टीज़, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है। हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, खाम तेल की, जो कि कह लें कि भारत रशिया से ख़रीदता है। पहले कह लें कि $60 पर बैरल कह लें कि इंडिया ये तेल खरीद रहा था, लेकिन अब रशिया और मेहरबान हो चुका है, 5% मज़ीद कमी की गई है और कह लें कि 56 या 55 पर बैरल जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा जो खाम तेल है, वो भारत को दिया जाएगा। भारत के तुम्हारे न्यारे नज़र डेफिनेटली आप लोगों को आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रम्प को भी शटअप कॉल साथ में दिखाई दी जा रही है कि अगर आप इंडिया पर टैरिफ्स लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, तो हम भारत के साथ और ज़्यादा नरमी और सख्ती से पेश आना शुरू कर देंगे। साथ में बात करेंगे कि भारत ने अग्नि 5 को लॉन्च किया है। ये सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुनने में आएगा कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है जब से इंडिया ने अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, उसके एक्सपेरिमेंट की। इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंट है। बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है, मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो, या आपके हिसाब से जो साउथ के लीडर कह रहा हो, वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए, तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज़, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज़ हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब रशिया की जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें, हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मुफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मुफाद नहीं देख रहा, रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था,
था उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी उसको अमेरिका से क्या मिलना था, अमेरिका के साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पे भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है डिफरेंट ऑप्शंस। अब दो ऑप्शंस इंडिया के पास इस वक्त आए हैं। पहला ये है कि यू थ्रेट अमेरिका जो कर रहा है आपको, टेल देम कि वी हैव ऑप्शन ओपन टू टू मेक बेटर टाइज विद चाइना। आपकी राइवलरी है तो अगर हम उनके साथ मिल जाएंगे व्हाट वुड हैपन टू यू। दूसरा ये कि आप रशिया के साथ और टाइज को स्ट्रॉन्ग करो। आयल आ रहा है, ठीक है, आपने उधर टैरिफ्स लगा दी हैं, टैरिफ्स से मेरी ट्रेड इंपैक्ट होगी, लेकिन मेरे पास आयल भी तो आ रहा है कि जो कि अब मुझे रिसेशंस पे कंसेशन प्राइसेस पे मिल रहा है। अब मैं उसको आगे जा रहा है पूरी मार्केट स्टोर करेगा और फिर यही ऑयल देखना, यही यूरोप लेगा। अब एक रशिया हमेशा इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रहेगा और जो रशिया और इंडिया की दोस्ती है वो ट्रंप के साथ नहीं बन सकती, वो अमेरिका के साथ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज ये बात सही प्रूव हो रही है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है और ट्रंप एज ए एनिमी हम लोगों को नजर आ रहा है। और 25 साल जो ताल्लुकात थे इंडिया और ट्रंप के, वो बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंडिया इस टाइम गोल्ड को हाथ डाल चुका हुआ है, ये गोल्ड है इस टाइम, जो ऑयल है ये गोल्ड है। आप देखिए अब वो क्रूड ऑयल को लेके उसे रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आए दिन आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार चलती दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल यही बात आपकी सही है कि ईरान और इसराइल की वॉर बहुत जल्दी दोबारा छिड़ने वाली है। ये ईरान ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी दिया है। डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो भारत को होगा। और कैसे होगा? देखिए अगर ईरान और इसराइल की दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाती है तो ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दूसरी दुनिया को जो है दूसरे ममालिक को तेल सप्लाई करता है। मतलब कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की तरफ से कि जिस कंट्री से वो डरा रहा है वो कंट्री ना सिर्फ उनको डिस्काउंट ऑफर कर रही है बल्कि उन्होंने ये तक बोल दिया है, आज पुतिन ने बोला है कि जब यूएस आपके खिलाफ हो जाए ना समझ लो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। जी ये बात भी है। और दूसरी बात अगर देखा जाए जो इंडिया को यूएस ने और वेस्ट ने यूज़ किया हुआ है टू काउंटर चाइना, और उनको ये पता है चाइना एक बड़ी मार्केट है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइट नाउ, द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो उनको ये है कि चाइना को वो लोग जितनी तरह अपनी तरफ से करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अब इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि वो चाइना की तरफ भी हाथ बटा रहा है। अगर आपने आज की डेवलपमेंट देखी हो, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि इंडिया और चाइना को राइवलरी में नहीं पड़नी चाहिए। योंगी इंडिया में है इस वक्त। जी तो वो यही चाह रहे हैं कि चाइना, अब चूँकि उनके पास जहाँ यूरोप और वेस्ट से सपोर्ट नहीं मिल रही इंडिया को, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अगर पेट्रोल प्राइसेस की बात देखें हम लोग, तो मेरे ख्याल में प्री जो ये रशिया यूक्रेन वार थी उस टाइम जो प्राइसेस इंडिया में थे 290 के करीब पर लीटर, अभी अगर देखा जाए तो वो 100 के करीब है। तो उनके लिए, उनकी ऑडियंस के लिए, उनकी पब्लिक के लिए एक इंसेंटिव है, उनके लिए सब्सिडी है कि उनको ऑयल चीप प्राइस में मिले। तो रसिया ने भारत पर मतलब 5% का डिस्काउंट दे दिया है कि भारत कोई भी क्रूड ऑयल रसिया से लेता है उसको 5% का जो कि डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि रसिया पुतिन का एक कहना है कि भारत पर जो टैरिफ लगा है वो हमारे चलते। यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रसिया से भारत ऑयल ले रहा है, इसी वजह से भारत पर टैरिफ पड़ा है। और पुतिन ने बोला है कि तुम बस हमारे साथ रहना, हम तुम्हें डिस्काउंट में ऑयल देंगे, भले से कितना भी तुम्हारे ऊपर ट्रम्प टैरिफ लगाए। और ट्रम्प जो कि टैरिफ इस वजह से लगा रहा है, उनका एक कहना है कि भारत जो पैसे दे रहा है रसिया को, रसिया यूक्रेन युद्ध में लगा रहा है। मतलब कि गजब की टुकड़ीबाजी हो रही है। जो काम रसिया अमेरिका खुद कर रहा है, दोस्तों बताया जा रहा है कि सबसे जो ऑयल यानी क्रूड ऑयल है वो खुद अमेरिका लेता है रसिया से, तो वो पैसे लेकर लेता है। तो अब अपने आप के वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं रसिया को, यूक्रेन में लड़ाई में लगा रहा है। मतलब खुद करे तो कर्म है, दूसरा करे तो कांड है। मतलब इस प्रकार से स्ट्रेटजी कुछ ट्रम्प की है कि हम करें तो अच्छा है, तुम करो तो बुरा है, वही काम दोस्तों। लेकिन भारत नहीं माना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप सबके क्या राय इसके बारे में कमेंट शुरू करें। मैं तो नेक्स्ट